करते हैं उसको। आपने वो गाना सुना होगा, एक आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। सो हियर एक तरफ टाइगर का हैप्पी प्लेस दिखाया जा रहा है। इन द फॉरेस्ट टाइगर इज क्वाइट हैप्पी एंड देयर इज अनदर प्लेस वेयर टाइगर इज kept in a place which is for him like a prison, जो उनके लिए क्या है, एक जेल की तरह है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पोएम में लिखा गया, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर? अ फॉरेस्ट, अ नेचुरल फॉरेस्ट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। यह कविता फर्स्ट स्टैंजा जू से स्टार्ट होती है, सेकंड और थर्ड में जंगल जाती है, और फिर फोर्थ और फिफ्थ में आकर के कहा हम पहुंच जाते हैं, जू में पहुंच जाते हैं। फिर वो कहता है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से व्हिच स्टैंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू एंड व्हिच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। वी हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज। नाउ he stops and is silent. He stops in his vivid stride. He stops in his vivid stride. The few steps of his gait on pads of velvet white in his quiet race. Stop. यहाँ मैंने वर्ड भी लिखा है. Perhaps you will feel a little bit problem in finding the meaning. Stop. Stop, STALK, walk with pride, अकड़ करके चलना, गर्व में चलना। कोई कहते हैं, आप लोग देखते होंगे नवोदय में तो इसका आम बात है, चल जरा, बड़ा अकड़ करके चलता है ना? We have seen such things. If you are walking with pride, the tiger is a courageous animal. The tiger is a brave animal, and when tiger walks, the other animal just hide. So that a tiger cannot perceive its presence or it will become prey of a tiger. टाइगर का शिकार हो जाएगा, इसलिए जानवर भाग जाते हैं जब वो जंगल में रहते हैं। शेर हो या टाइगर हो, वो जंगल में अपना उनका रूल चलता है। तो अभी at present he is in the zoo. Tiger is in the zoo. So he has a limited space. He has not got a very much large space as he must have like natural forest. So he stops in his vivid stride. वो अकड़ करके चलता है। He stops, walks with pride in his vivid stride. Different lining. आप जानते हैं कि टाइगर का जो वो होता है ब्लैक स्ट्राइप होता है बॉडी में, ब्लैक लाइनिंग। स्ट्राइप मतलब हो गया लाइनिंग, और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो येलो होता है, येलो पर वो ब्लैक स्ट्राइप होता है, जिससे वो जंगलों में भी कैमोफ्लेज करता है। The few steps of his feet, he stops in his vivid stripes, अपने अलग अलग कई सारे स्ट्राइप्स लिए हुए, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। The few steps of his feet, he has only a limited space. He has got a limited space. उसकी जगह चलने की लिमिटेड है, एक छोटा सा क्षेत्र है जिसमें वो केवल अकड़ करके चलता है। एंड few steps है। अब यहाँ पर मैं आपको एक फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा जो आप अभी लिख लीजिए। आप यहाँ देखिए, he stops in his vivid stripes, कभी किताब में भी देखिएगा, यहाँ ना कॉमा है, कोई चिन्ह नहीं है स्ट्राइप्स के बाद। the few steps of his feet यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिना किसी सिंबल के सेकेंड लाइन शुरू हो जाना। पहला लाइन जहाँ खत्म हुआ, द फर्स्ट लाइन एंड without any sign, without any punctuation mark, ओके। और यहाँ पर दूसरा एक शुरू हो गया, इसको कहते हैं इंजैबमेंट, इंजैबमेंट। ये एक फिगर ऑफ स्पीच हो गया। आगे देखिए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, पैड। अब यहाँ देखिए, ये पैड जो है ये मेटाफर है। यहाँ पर उसका जो पंजा है, द हूफ, वो जो पंजा होता है टाइगर का जिस पर वो चलता है, उसके जो चार पांव है, चौपाया है,
तो उसके जो पंजे हैं, इट हैज सम सॉफ्ट स्किन, उसके कुछ सॉफ्ट स्किन होते हैं, नाखून तो नुकीले होते हैं। तो दिस हैज बीन कंपेयर्ड, इसका जो फैट है वो उसके सॉफ्टनेस को कंपेयर किया गया है वेलवेट से। वेलवेट इज ए थिंग यू नो, वेलवेट बहुत सॉफ्ट होता है। ऑफ वेलवेट फाइट, शांति से वो उसकी पदचाप नहीं होती। when he walks with the soft skin of his tag of his foot, मखमल, yes right मोना, मखमल, हाँ, तो it does not create sound, it does not create sound, इससे कोई sound create नहीं होता है। लेकिन वो जो चल रहा है, in he walks, he stops in his vivid strides the few steps of his cage on pads of velvet white, शांत पदचाप से, अपने शांत पदचाप से वो चलता है। But how is he? मूड कैसा है इसका? In his quiet rage. Quiet means calm, peace, शांत है वो। Rage means गुस्सा, rage means anger. He is angry with the condition in which he lives. जिस कंडीशन में हुआ है, इस कंडीशन से वो बहुत दुखी है। he is angry, दुखी नहीं, उसको गुस्सा है। he doesn't want to stay there, but what he does, he hides his anger, वो अपने एंगर को क्या कर लेता है? छिपा लेता है। तो इसीलिए कहा गया है in his quiet rage, these two words are opposite of one another. Quiet मतलब शांत होता है, हम कहते हैं keep quiet क्लास में, तो शांत होता है। यहाँ रेज है फिर एंगर, तो टू ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा उसको कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उसको कहेंगे? ध्यान रखिएगा, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। एक बात और देखिए, he word has been used, his word has been used, this his word has been used, and here also. The tiger has been personified. ये जो he जो हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, तो कविता में जब इस तरह से किसी जानवर के लिए भी यूज किया जाए तो इसको भी बहुत सारे राइटर एक लिटरेरी डिवाइस मानते हैं और उसको कहते हैं कि उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। एंड वन मोर, how does he walk? What does he do? Stop in his vivid stride. तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है, the image of walking, the image of a tiger who is walking with pride. तो यह जो इमेज बनता है, this is also called imagery. ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ये है आपको इमेजरी। फर्स्ट स्टैंजा में आपको यदि कुछ सवाल करने हैं, मैं सिर्फ ऐसा एक चीज और देखिए, वन थिंग दैट आई वुड लाइक, he starts in his vivid stride, the few steps of his cage, B, on pads of velvet white, this is C, in his quiet rage, this is D, A, B, C, B। तो ये क्या हो गया? ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्राइक लास्ट साउंड को यदि हम ए मान लें तो चेंज, ये बी हो गया, फिर ये तीसरा अलग हो गया तो सी हो गया, और फिर यहाँ वही आ गया। इसके राइमिंग स्कीम क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी। व्हाट विल बी इट्स राइमिंग स्कीम? ए बी सी डी, ये इसके राइमिंग स्कीम हो जाएंगे। तो हमने देखा कि इस पैराग्राफ में हमने पर्सोनिफिकेशन भी देखा। ये सबसे ज्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा, क्वाइट। यहाँ पर एक और चीज है, एक क्वाइट यहाँ भी है और एक क्वाइट यहाँ भी है, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन। ये पुनरुक्ति अलंकार है, रिपीटिशन। और यहाँ पर क्वाइट, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, विविधार्थक है, लेकिन एक साथ यूज किया गया है, उसी को ऑक्सीमोरॉन कहा गया है। Let us start the next. Yes, sir. Any problem? Any problem here? देखो बच्चों, हमारे क्वाइट रेट में ऑक्सीमोरॉन है, OX
OXYMORON, कृष्णा राज मैसेज कर रही है, OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन। Sir, oxymoron मतलब two different adjective are used. हाँ, इंजैक्टमेंट, यस। हाँ, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है? जैसे काइंड क्रुएलिटी, क्या कोई क्रुएलिटी काइंड हो सकती है? जी नहीं। काइंड क्रुएलिटी ऑफ सर्जन्स नाइफ, सर्जन्स निडिल, यू मस्ट बेयर द काइंड क्रुएलिटी ऑफ कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन जब आपको दिया जाएगा तो आपको सुई डाला जाएगा, तो सुई डालना तो वो क्रुएलिटी है एक तरह से, फिर काइंडनेस भी है। तो दो ऑपोजिट को मिला करके जब एक एलिट्रेशन बेटा अलग होता है। मैं बता रहा हूँ, आप मैसेज डालना बंद कीजिए पढ़ाने के बाद में, फिर आपको टाइम दूंगा, फिर आप डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ हियर द टाइगर शुड बी, देखिए इसमें यूज किया है शुड, ही शुड बी lurking in shadow, he should be lurking। अब इस लाइन में यूज किया गया है लर्क, lurking, he should be lurking in a shadow, sliding through long grass near the water hole where the plum deer pass। plum, plum मतलब हो गया मोटा तगड़ा हिरन जहां के पास है। लर्किंग मतलब हो गया हाइडिंग, छुपना, हाथ लगा करके इंतजार करना। यू वुड हैव सीन इन मेनी टेलीविजन प्रोग्राम टाइगर जस्ट वेट नियर द वाटर बॉडी रिमेन, यस टू रिमेन हिडन इन वेटिंग ऑफ स्प्रे। शिकार के इंतजार में जो हाथ लगा करके बैठे रहते हैं, उसी के लिए आया है ही शुड बी। यह टाइगर जो पिंजरे में बंद है, जो स्टॉक स्ट्राइक कर रहा है यहाँ, उसको कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इनको किसी झाड़ियों के पीछे, शैडो के पीछे छिपा हुआ होना चाहिए। या स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबे लंबे घास होते हैं वो बड़े, उसमें कैमोफ्लेज करते हैं, जो उस टाइगर को चुपचाप चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? नियर द वाटर होल, वहां जहां जो जानवर है वो पानी पीने के लिए आते हैं, वाटर बॉडी। वेयर द प्लम डियर पास, वेयर द प्लम डियर पास, जहां मोटे तगड़े क्या कहते हैं जो हिरन है वो गुजरते हैं। यहाँ देखिए प्लम पास, पी साउंड का एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीटेशन हुआ पहले में। उस वर्ड का पहला अक्षर है पी, प्लम में भी और पास में भी पहला है पी। तो दिस यूज ऑफ पी इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इसे क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे हिंदी में। इसे हम अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। हिंदी में बहुत सारे अनुप्रास होते हैं, पता नहीं शब्दानुप्रास, अर्थानुप्रास, टेकानुप्रास, ये आप उनसे ज्यादा जानते हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि वो जो प्लम डियर पास है वो क्या है? वहां पर पी साउंड का वहां पर रिपीटिशन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे वेयर ही शुड बी लर्किंग इन शैडो और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। अब यहाँ भी इस पैराग्राफ में भी देखिए इंजॉयमेंट है क्या कि स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग, पहला लाइन को छोड़ दीजिए, उसके बाद केवल दूसरे पैराग्राफ में कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, दूसरे तीसरे लाइन में, चौथे लाइन में जाकर के वो एंड करता है। और देखिए वॉवेल साउंड का भी थ्रू लॉन्ग ग्रास आगे आएगा करके। तो वेयर इज द टाइगर, वेयर द टाइगर शुड बी, द टाइगर शुड बी इन द फॉरेस्ट to do his natural work, to hunt there, waiting, remain lurking in the shadow, and just kill the plum deer, so he can fill his belly for many days. He should be snarling around the house, snarling. Just when you open your mouth to terrorize
bite somebody and your teeth comes out, gurrana, that is also called gurrana. So he should be snarling, third line, he should be snarling, ये word भी important है, snarling, he should be snarling around the houses, गांव के आसपास जा करके, जहाँ जंगल रहता है, जंगल के किनारे से गांव शुरू हो जाता है, तो आवाज करता है, गुर्राता है, at the jungle से, जंगल के किनारे जाकर के. He is so much powerful animal, he is so much powerful animal and he can terrorize. एक बार यदि गांव में पहुंच जाए तो आप हम सब भाग जाएंगे. क्लास 9 में हम आपने पढ़ा कौन सा कहानी था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. वो क्या कहता है, पागल हाथ जाता है तो सब टीचर स्टूडेंट सब भाग जाते हैं छत पर, और एक बहादुर ईश्वरन है कि उसको जाकर के बेहोश कर देता है. बेरी इज व्हाइट फैंग, वो गुर्रा रहा है. द टाइगर इज मेकिंग साउंड, टेरराइजिंग साउंड, एंड बेरिंग, बेरिंग मीन्स शोइंग, दिखा रहा है. What? Fang. वह अपना वह दांत, उसका वह दांत जो ऐसे, जिसे वो टीयरिंग टीथ जिसको कहते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स को जो टीथ होते हैं जिससे कि वो फाड़ देता है अपने क्लॉज और टीथ को, तो उसे दिखाना चाहिए. बेरिंग द व्हाइट फैंग विद क्लॉज, अपने पंजे दिखाना चाहिए. फॉर व्हाट? टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग द विलेज. अब यहाँ भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. क्या है वर्ड? टेरराइजिंग द विलेज. गांव को डराना चाहिए. क्या करना चाहिए? जस्ट टू टेरराइज द विलेजर्स. लेकिन यहाँ विलेजर्स का यूज नहीं किया गया है. कंटेनर हैज बीन यूज्ड फॉर इट्स कंटेंट. क्या देखिए, यहाँ विलेज का यूज किया गया है, विलेजर का यूज नहीं किया गया है. तो ऐसा ही एक सेंटेंस में आपको बोलूं, द होल टाउन इज अफेक्टेड विद द वायरस. पूरा का पूरा शहर वायरस से अफेक्टेड है. नॉट टाउन बट द पीपल ऑफ द टाउन. तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग कहते हैं मेटोनीमी. क्या कहेंगे? मेटोनीमी. इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं मेटोनीमी. इसी में एक और आता है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. पेन जो है वो स्कॉलर को दिखाता है, स्वॉर्ड जो है वो ब्रेव को दिखाता है. तो मैंने जो एजेंसी है, रिप्रेजेंटेशन जो है, यहाँ विलेज जो है पूरे गांव वालों के लिए यूज हुआ है. और देखिए यहाँ पर शुड स्नार्लिंग, एस एस, शुड, शुड में पहला साउंड एस और स्नार्लिंग में एस. दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एलिट्रेशन. और यहाँ देखिए, शुड में ओ साउंड, अराउंड में ओ साउंड, हाउस में ओ साउंड. दिस इज कॉल्ड एजोनेमी. इसको क्या कहेंगे? एजोनेमी. फिगर ऑफ स्पीच. ASSONANCE, वॉवेल साउंड का एक रेगुलर वॉवेल सिलेबल एक्चुअली कहना चाहिए, का एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीटिशन जब होता है तो दैट इज कॉल्ड एजोनेमी. तो व्हाट ही शुड डू, देखिए दोनों पैराग्राफ में, दूसरे में भी और तीसरे में भी शुड का इस्तेमाल किया गया है. द वर्ड शुड हैज बीन यूज्ड टू डिपिक्ट दैट इट इज नॉट द रियल कंडीशन बट दे वांट टू डू सो. He should be snarling around the houses at the jungles age, wearing his white fangs. उसका जो वो टीयरिंग टीथ है, वो जो फैंक्स है, जिसे फैंक्स कहते हैं, जो सांप जिसे डंक मारता है उसको भी फैंक्स कहा गया है. और यहाँ पर टाइगर का जो वो दांत है जिससे वो किल करता है, किसी को फाड़ देता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फैंक्स. हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को कहता है. But he has lost in a concrete shell. उसे एक सीमेंट छड़ या क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन करके उसका एरिया क्या कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है. He has been given limited space and his strength behind bars. उसकी ताकत खुली हुई नहीं है. He has been locked. He has been put into a certain area and we cannot go beyond that limitation. His strength behind bars, but he is locked in a concrete shell. एक सख्त कंस्ट्रक्शन करके
करके उसके ताकत को रोक दिया गया है। एंड व्हाट ही डज, स्टॉपिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, ही जस्ट ही मूव एंड इग्नोर द विजिटर, जो उसको देखने के लिए लोग आते हैं। इंसान, ह्यूमन बीइंग हैज मेड दिस जू। अब इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, वी कैन अरेंज डिबेट वेदर जू शुड बी मेड और नॉट। तो कहते हैं कि जू बहुत सारे लोग सर्च ये कर सकते हैं, यू कैन गिव दिस लॉजिक दैट टू सेव टाइगर, टू सेव वाइल्ड लाइफ, वी नीड टू क्रिएट सच थिंग्स, हमें जू बनाना पड़ता है। लेकिन दूसरा तर्क ये भी है कि इट इज फॉर आवर ओन इंटरटेनमेंट, हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए ऐसा करते हैं। सो he is just ignores the visitor, he does not terrorize anybody here, he है यहाँ but he ignores them. हेलो, हाँ कौन मुस्कुरा रहे हो? I am just getting your sound. बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, you can ask the question. Yes dear student, if you have any problem, yes please smile करना तो स्माइल करो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। The literature class must be free from anxiety, free from worries, हमें टेंशन मुक्त होकर के रहना चाहिए। And you all are welcome for that. And लास्ट करेगा, he hears the last voice at night, he hears the last voice at night of the patrolling car, पुलिस वालों की जो गश्ती दल है। इन द जू देयर आर सर्टेन पुलिस फोर्स हु मेक इट श्योर दैट एवरीथिंग इज राइट और ओके। तो उसकी गाड़ी की चलने की जो आवाज आती है वो आवाज वो तक पहुंचती है ऑफ द पेट्रोलिंग कार, गश्ती दल। शहर में भी अभी आप देर रात 11, 12, 1 बजे निकल जाओगे तो आपको ऐसी पुलिस गाड़ी मिलेगी जो पेट्रोलिंग करती है, जो गश्ती देती है। तो पेट्रोलिंग का मतलब गश्ती दल हो गया। एंड ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो सिर्फ देखती, वो टाइगर केवल देखता रहता है। इन द फॉरेस्ट ही नोज दैट ही हैज बीन aloof from his freedom, उसे आजादी से अलग कर दिया गया है। एंड ही स्टेयर्स here there is a brilliance in his eyes because he is great, वो बहादुर है, उसकी आंखों में चमक है, but he cannot use this, he cannot use this, he only watches where he watches at the star that is shining brilliantly. यहाँ भी repetition है brilliant eyes and brilliant stars में। This is the poem about the tiger is unhappy at the condition of his when he is locked in the zoo. Some students are asking the questions about assonance. Assonance is the sound, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। आप जरा तीसरा स्टैंजा का पहला लाइन देखिए, थर्ड स्टैंजा फर्स्ट लाइन, everybody. Yes, repetition of vowel sound in the same line at particular interval in a particular word. कई सारे एक से ज्यादा वर्ड में जब एक ही vowel sound, जैसे इसमें देखिए ओ जो है शुड में भी है, अराउंड में भी है और हाउसेज में भी है। ऐसे एग्जाम्पल आपको और भी मिलेंगे। So you can get more example of this and you can get idea about that. This is from oxymoron. Sitantu, your question is oxymoron. कहते हैं जब दो परस्पर विरोधी बातें एक साथ यूज की जाती है, दो परस्पर विरोधी एक दूसरे का ऑपोजिट को जब एक साथ मिला दिया जाता है और उससे एक नया अर्थ उत्पन्न हो जाता है, that is called oxymoron. Now this is what from my side. Now it's your time and you can ask the question relevant to the poem. ये विद्यालक्ष्मी अभी जुड़ रही है। Yes, please, one by one. Sir, oxymoron, we can say that two different adjectives are used. Two different adjectives are used. Different, no. Two opposite adjectives you can also say. Two just opposite adjectives. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, kind cruelty of surgeon's knife. ठीक है?
पेट्रोलिंग मीन्स गश्ती दल, तुम्हारी मोना पेट्रोलिंग मीन्स गश्ती दल। यस रोशन, मैं जवाब दे रहा हूँ। व्हेन आई एम जस्ट हियर यू डोंट exchange your message yourself. I am here to help you. Yes, please. Excuse me, sir. Yes. Sir, थ्री का लाइन नंबर 3 में आई वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। आई मतलब आई लेटर का साउंड का मतलब रिपीटेशन हो रहा है, तो वहाँ एजोनेंस होगा। जी जी, आप बोलिए, फिर से बोलिए, कौन सा लाइन? हाँ, हेलो हेलो, ही जस्ट क्वाइट रीड, फर्स्ट स्टैंजा बोल रहे हैं आप? नो सर, स्टैंजा का थर्ड लाइन। यस यू आर राइट, थर्ड स्टैंजा थर्ड लाइन। फोर्थ में भी हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है। बेरिंग क्वाइट यूज and in the last terrorizing village, so the sound is being repeated, so you can say. Okay, next. Sir, in Japan मतलब क्या हो sir? No personification are used. Now, no punctuation marks are used. No punctuation marks are used between the two lines of the same stanza. If there is no punctuation mark, then it is called enjambment. Sir, alliteration. Yes, Roshan, one question has been asked by Roshan. I would like to answer. Roshan, you know very well about irony. आप irony के बारे में जानते हैं, because you have read in the first lesson also, letter to God. What is the irony? You think something and happens something. That is irony of the situation. Irony is different from the reality. But here, oxymoron cannot be called irony. It is different from irony. Yes, please. Anything else? Difference between metaphor and simile. Yes. Hey, yaar, ये तो छठा सातवां का. If such as like word has been used, between two different objects having at least one similarity, then it is simile. But if such as like word is not used and even the comparison is made, then it is metaphor. Example के लिए मैं बोलता हूँ, उदाहरण भी मैं बोलता हूँ आपको कि महावीर चौक is like the heart of Supol. Mahavir Chowk is the heart of Supol. Rana Pratap fought like a lion. Rana Pratap fought war like a lion. ये हो गया सिमली. अगर हम कहेंगे राणा प्रताप was a lion in the fight, ये हो जाएगा. ठीक है सर? हाँ बोलिए. वहाँ फर्स्ट रेज जो है वो टाइगर के कंट्रास्ट में उसका मीनिंग क्या है? सॉरी, फिर से बोलिए. फर्स्ट स्टैंजा की क्वाइट रेज. हाँ देखिए यहाँ क्या he is angry. Rage means anger. He has anger, but he does not show his anger. He has hidden his anger. उसने क्या कर लिया? अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया. तो कहते जब आप गुस्सा है लेकिन आप गुस्सा दिखाते नहीं हैं, तो कहते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति होती है ना, तो वो he is angry, but he has controlled his anger and he is not showing his anger. Quiet means quiet, he is not showing, but he is rage. He is in rage. वो गुस्से में है. इन वर्ड का यूज हुआ है ना, in rage, but in his quiet way. He is not demonstrating his anger. He has hidden his anger, but there is an anger in him about his captivity. उसको जो बंधक बना करके रखा गया है पिंजरे में. For this he is angry, but he cannot show his anger here because there is no use of showing his anger. वो बदले में मार खाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा. Okay? सर alliteration.
सब कुछ आज ही करोगे? Alliteration. Second number question. Alliteration is the repetition of a sound, consonant sound. अनुप्रास को पढ़ो हिंदी में और अंग्रेजी में भी उसको आप कर सकते हो. She is selling sweet. मैं सेंटेंस बोलता हूँ. She is singing sweet. She is singing sweet. S साउंड का रिपीटिशन हो रहा है ना. तो she is singing sweetly बोलेंगे. हाँ, तो मतलब वो कैसा हो जाएगा? तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा. एक ही साउंड का. रति रति शोभा शरीर रति की. आप हिंदी में भी पढ़ते हैं. हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है. Now the use of the word repeated in lines such as these on patch of velvet quiet in his quiet way. Now, what do you think that is the effect of this repetition? The word has been repeated here on the patch of velvet quiet. His feet has been compared. His softness of his feet has been compared with the softness of velvet. So it does not create any sound when he walks. And he has anger also within him, but he is quiet and he controls his anger. So here, by repeating the same word quiet in the two lines, the poet has used the literary device. One is oxymoron and one is repetition also, and has added beauty in his poem. अब दूसरा जो है second, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The tiger is completely unhappy. The tiger is completely unhappy, and in his hopelessness during night, he sees at the shining star. And it is also said that the star is shining, but there is a ray of hope. There is something in his eyes. His eyes are shining, as well as he just observes the shining star to make क्या कहते हैं poetic beauty. The poet has used these words. एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से. You all are now using mobile. Today perhaps it is the second day when I have got students, at least 39 or 40. One day I got 60 students connected with me, but there were so many problems in between. Why you don't get connected, I fail to understand. आप शायद घर पर ही पढ़ाई लिखाई कर लेते हो या आप अन्य कामों में ज्यादा मशरूफ